India's worst nightmare comes true. The real story behind the 26/11 attacks. 26/11 ये आंकड़ा सुनते ही न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत और यहाँ के लोगों का दिल दहल जाता है, क्योंकि घटनाएं लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। इस गंभीर विषय से जुड़ी कड़ियां वापस खुल रही हैं और आखिर क्या है जो आज 17 साल बाद वापस फिर से हमें उसी मुद्दे पर बात करने के लिए खींच लाया है। अब लगभग 17 साल बाद आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा को जांच एजेंसी एनआईए की टीम अमेरिका से लेकर भारत आ गई है। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया है, जहां अदालत ने उसे 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं 26/11 की ओर। ये था आतंक का चेहरा, 21 साल के पाकिस्तानी नौजवान और 9 और आतंकियों के साथ मिलकर एक समय पर मुंबई को 60 घंटे तक अंधेरी काली रात में बदल दिया था। कसाब और 10 और नौजवान को दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा में ट्रेनिंग दी गई थी। इससे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये लश्कर-ए-तैयबा है क्या। ये देखिए, ये वो वीडियो आपके सामने पहली बार लश्कर के किसी ट्रेनिंग कैंप का ये वीडियो जो सामने आया है। चाहने वालों उठो, अहले बदर, अहले उहद के चाहने वालों, अलम अब सर बुलंद। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तान एक इस्लामी आतंकी संगठन है जिसे भारत, अमेरिका, रूस, यूरोप संघ और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान में हुई थी। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और इसे पाकिस्तान में मिलाना है। इसके साथ ही ये भारत विरोधी गतिविधियों और वैश्विक इस्लामी जिहाद को भी समर्थन देता है। 60 घंटे की काली रात से पहले 22 नवंबर 2008 को कसाब और उसके 9 साथी एक नाव पर सवार हुए थे। समंदर में 50 मील की दूरी तय करने के बाद वह अपनी नाव छोड़कर अल हुसैनी नाम की एक बड़े जहाज पर सवार हो गए। लगभग 4 घंटे के बाद अल हुसैनी गुजरात के समंदर तट तक पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर उन्होंने अचानक ही एक इंडियन एनडी फिशर नाम को देखा। फिर सैटेलाइट फोन से अपने आकाओं से सलाह लेने के बाद वो लोग उस ट्रेलर को हाईजैक करने के लिए आगे बढ़े। उन आतंकवादियों ने अपने खतरनाक हथियारों को तैयार किया और जल्द ही पूरे नाम पर सवार। भारतीय समुद्र में 4 दिन की समुद्र यात्रा से वो मुंबई के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने मकसद को अंजाम देने की तैयारी की और तभी तभी उन्होंने अपनी रॉबर्ट की नाव को हवा भरी और इस तरह सवार होकर मुंबई के और भी करीब पहुंचे। इस तरह उनके मुंबई आने की किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। फिर चाहे वो प्रशासन हो, मुंबई की पुलिस हो या फिर वहां की पब्लिक। 8 आदमी अपने कंधे पर अपना भारी सामान लटकाकर मुंबई तक पहुंचे। इन सभी ने अपने आप को दो दो के ग्रुप में बांट लिया और मुंबई के बड़े बड़े स्पॉट्स पर हमला करने की साजिश की थी, जिसमें से सबसे पहले था ओबरॉय होटल, दूसरा था ताज, फिर आया नरीमन हाउस और आखिर में सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हर ग्रुप में एक बहुत ही आक्रामक और दूसरा एक बहुत ही शांत नेचर का था, ताकि किसी भी सिचुएशन में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इस पर पुलिस की 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस्माइल और कसाब को पकड़ लिया गया। इसमें मुंबई पुलिस की ये पहली कामयाबी थी जो मुमकिन हो पाई केवल तुकाराम अव्वाले की वजह से। जब कसाब और इस्माइल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी आतंकवादियों की बाकी और जोड़ियां मुंबई के बेखौफ घूम रही थी और उन्होंने आतंक फैलाना शुरू भी कर दिया था। उनके पहले निशाने पर था ताज होटल, पुलिस होटल और नरीमन हाउस। के बाद उन्होंने 56 घंटे के लिए सभी सुंदर इमारतों को एक जंग के मैदान में बदल दिया। 28 तारीख को सुबह 4 बजे तक ताज और नरीमन हाउस पर प्रशासन, पुलिस और इन लोगों के बीच जंग चल रही थी। 30 मिनट में हुए 9 हमलों ने मुंबई का हौसला ध्वज कर दिया था। नरीमन हाउस में कमांडो को भी भेज दिया गया था। जब सुबह 7 बजे से मीडिया को पीछे किया गया
तो सब समझ गए थे कि अब जंग शायद खत्म होने वाली है। सुबह 7 बजे तक ताज में मौजूद सभी चारों आतंकवादियों को मार दिया गया था और ताज आजाद हो चुका था। इसी के साथ तैमूर राणा से जुड़ी हर एक नई खबर को जानने के लिए बने रहिए खासकर पब्लिक के साथ। मैं नम्रता चौहान। मैं शिवम शर्मा। इसी के साथ हमने बात की 26/11 के उस आतंकी हमले के बारे में जो मुंबई में हुआ था, लेकिन इस पर निगाह पूरे देश की लगी थी। इसके आरोपी तैमूर राणा को एक बार फिर से भारत में वापस ले आया गया है। इसकी सुनवाई की जा रही है। देखना ये होगा किस तरीके से भारतीय सरकार और जनता तैमूर राणा को क्या सजा देती है। इनसे जुड़े और भी मुद्दे आएंगे सामने, हम बनाते रहेंगे आपके लिए वीडियो। आप जुड़ रहे साथ कास्ट फॉर पब्लिक है। धन्यवाद।